हेलो फ्रेंड्स, एक और फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की तरफ से मैन और वुमेन के लिए टेक्निकल के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है और यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई बीटेक स्टूडेंट हो, कोई बीटेक हो या बी अगर किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस में बताने वाला हूँ कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको इसके वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इसके वेबसाइट में इंटर करने के लिए जो कैप्चा नज़र आ रहा है इसको आपको डाल करके सबमिट करना पड़ेगा, तो आप इसके वेबसाइट में इंटर हो जाएंगे। जब आप इसके वेबसाइट में इंटर कर जाते हैं तो इसमें आपको फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफिसर सेक्शन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई या लॉगिन के लिए, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर एक है यूज़र नेम पासवर्ड, जो पहले से कर चुके हैं रजिस्टर, उनके लिए यहाँ पर डाल करके आप कर सकते हैं यहाँ पर। और एक है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन को आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि आधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर या नन, आपके पास क्या है उसको आपको यहाँ पर कर देना है। अगर आधार नंबर है तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देना है। अगर इनरोलमेंट नंबर है तो इस पर आपको क्लिक करके इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर नहीं है तो आप नन भी कर सकते हैं। तो अगर आधार कार्ड का नंबर है तो आधार पर क्लिक करके यहाँ पर आपको आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम दे देना है। नाम देने के बाद यहाँ पर फादर्स नेम दे देना है। उसके बाद मदर्स नेम दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस दे देना है। ईमेल एड्रेस वैलिड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद फिर आपको नीचे की ओर जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा नज़र आ रहा है, कैप्चा को डाल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपके नंबर पर, ईमेल आईडी पर आपके पास ओटीपी आएगा। उसको ओटीपी डाल करके, ये कैप्चा डाल करके फिर से आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि ये रजिस्ट्रेशन बस एक ही बार होता है, इस चलते इसको आपको ध्यान से भरना है, सारा सही सही भरना है। इतना करने के बाद फिर आपको अपना डिटेल्स दिखा दिया जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ और यहाँ पर फिल करना है। जैसे सबसे पहले फिर आपको जेंडर यहाँ पर फिल कर देना है, आपका जेंडर क्या है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बता देना है। इक्वल अनमैरिड के लिए तो अनमैरिड आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे को जाना है। नीचे को जाने के बाद एजुकेशन डिटेल्स में यहाँ पर आपको डालना है। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन या 10th बोर्ड के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपका कौन सा बोर्ड है, यहाँ पर बोर्ड आपको दिखाया गया है, तो बोर्ड आपको यहाँ पर कर लेना है। स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड कर सकते हैं, सीबीएसई तो सीबीएसई का जो बोर्ड हो आपको उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो स्टेट यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है किस स्टेट का बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है 10th का। उसके बाद यहाँ पर 10th का जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर चूज़ फाइल पर करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। मैक्सिमम 200 KB के अंदर रहना चाहिए। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर एलिजिबल क्वालिफ़िकेशन में आपको यहाँ पर डालना है। तो एलिजिबल क्वालिफ़िकेशन में आप का जो हायर एजुकेशन है उसी को आपको यहाँ पर डाल देना है। जो हायर एजुकेशन है उसी को आपको यहाँ पर डाल देना है, ताकि इसके रिलेटेड कोई भी फॉर्म आए तो उसके लिए आप एप्लीकेबल हो जाए। तो यहाँ पर जो आपके पास हाईएस्ट एजुकेशन हो उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पर डेट और इनरोलमेंट नंबर आपको डाल देना है, किस डेट को आप इनरोल कर रहे हैं उसके बारे में डाल। उसके बाद आपको इस साइड में आ जाना है। इस साइड में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, इस एड्रेस ये दिया। उसके बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसके आप उसको फिर से ला सकें। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, इसमें से क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद उसका आपका सीक्रेट क्वेश्चन यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड यहाँ पर कम से कम 8 अंक का होना चाहिए, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर, एक कैपिटल हो, एक स्मॉल हो, कोई नंबर हो और कोई स्पेशल कैरेक्टर आपके पास होना चाहिए। 8 कैरेक्टर का यहाँ पर डाल देना है। इतना करने के बाद ये जो कैप्चा कोड है इसको आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद फिर आपको इधर जाना है। इधर जाने के बाद जो सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर आपको सेव कर देना है। जब इतना आपका सेव हो जाए तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। जो अपडेट ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। फ़ोटो यहाँ पर 5 से 20 KB और सिग्नेचर आपका 5 से 10 KB के अंदर होना चाहिए। इतना करने के बाद फिर आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेयर कर देना है। डिक्लेयर करने के बाद फिर आपको फिर नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की जाने के बाद फिर ये जो कैप्चा कोड है, कैप्चा को डाल करके फिर आपको यहाँ पर जो सेव का है, सेव पर आपको क्लिक कर देना है।
जब आपका इतना हो जाए, यहाँ पर जब सारा फिल हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट का ऑप्शन है, तो अपडेट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड में यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है कि किसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो आप भर रहे हैं मेन और वुमेन के लिए, यहाँ पर अप्लाई का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएगा। इंस्ट्रक्शन को आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नेशनलिटी यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेना है, नेशनलिटी आपकी, और एक बार फिर से आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद फिर आता है कम्युनिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस डाल देना है, जहाँ आपका डॉक्यूमेंट है ये एड्रेस डाल देना है। फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सिटी या विलेज डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ आपका डॉक्यूमेंट है वहीं का स्टेट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आपको चले जाना है यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि आप कहाँ रहते हैं और लेटर आप कहाँ लेना चाहते हैं उसके बारे में। अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन है सेम एज पर आपको टिक कर देना है, और यदि अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग सेम उसी तरह से एड्रेस डाल सकते हैं, सिटी डाल सकते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डाल करके फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर आती है एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में आपको बताना है तो टाइप ऑफ स्कूल में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपका टाइप ऑफ स्कूल इतने सारे ऑप्शन है, आपका किस प्रकार का है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप अदर पर अगर आपका उसमें से कोई स्कूल मैच नहीं करता है तो अदर्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको स्कूल का यहाँ पर आपको नाम दे देना है, स्कूल का आपका नाम क्या है। इतना करने के बाद आप डिप्लोमा होल्डर हैं या नहीं, यदि हैं तो आपको यस कर सकते हैं, यस करके उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग स्ट्रीम आपका क्या था, इतने सारे स्ट्रीम आपको दिए हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम कौन सी थी। इतना करने के बाद फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स आपने कब ज्वाइन किया था इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए। उसके बाद उस कॉलेज का नाम दे देना है। उसके बाद टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, सेंट्रल है, डीम्ड है, प्राइवेट है, स्टेट है, आपका किस प्रकार का इसको है यूनिवर्सिटी उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको इधर की ओर जाना है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर आपको डाल देना है 12th का। डालने के बाद फिर आपको परसेंटेज मार्क्स डाल देना है, 12th का डाल देना है। अगर डिप्लोमा किए हैं तो आप डिप्लोमा का डाल दें यहाँ पर। उसके बाद इक्विवेलेंट स्ट्रीम डाल देना है, आपका कौन सा स्ट्रीम है उसको सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आपने कब इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया था उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद स्टेट डाल देना है, किस स्टेट में आपका यूनिवर्सिटी है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद फिर आपको कैलकुलेट पर आपको कर लेना। अगर कोई गलती होगी तो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा गलती, अगर सही होगा तो फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप बीटेक का डिटेल्स डाल देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो 7-8 जो सेमेस्टर है उसके सेमेस्टर का आपको यहाँ पर मार्क्स डालने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर टोटल मार्क्स डाल देना है। उसके बाद कितना मार्क्स आया था उसको डाल देना है। उसके बाद परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट करके यहाँ पर आ जाएगा। और आपका ईयर वाइज मार्क्स दिखाया गया है तो आपको उसको 2 सेमेस्टर में आपको ब्रेक कर देना है। ब्रेक करके फिर आपको यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर आपको डाल देना है। डाल करके फिर आपका यहाँ पर मार्क्स जब हो जाएगा तो उसके बाद कैलकुलेट करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कैलकुलेट करेंगे तो आपका सारा परसेंटेज मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बारी आती है एसएसबी इंटरव्यू के बारे में आपको बताना है। पिछले एसएसबी में अगर आप अपीयर हुए हैं तो उसके बारे में बताना है। उसके बाद एंट्री आपको बता देना है। यहाँ पर एंट्री अब इसमें से जो ऑप्शन आपको है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर किस ईयर में आपने उसमें ज्वाइन किया था, किसने भाग लिया था उसके बारे में बता देना है। और आपका रिज़ल्ट क्या रहा था उसके बारे में यहाँ पर बता देना है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं पीछे कभी तो आपको यहाँ पर नो पर सिंपल क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका प्रीव्यू दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर प्रीव्यू को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू को चेक कर लेना। चेक करने के बाद आपको नीचे को जाना है। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। और जो सबमिट का ऑप्शन है आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं। सबमिट करने के बाद आप चाहे तो उसे एडिट करके सुधार भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन आएगा यदि आप चाहें तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल भी कर सकते हैं सबमिट करने के बाद। ये लास्ट डेट रहेगा 6/4 तक आप ये काम कर सकते हैं। 6/4 के बाद आपको 3 बजे के बाद फिर आप उसको जो भी उसका प्रिंट आउट है आप उसका निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्रोसेस में आपको ये पूरा बता दिया कि आप कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू।